जब भी हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल का शुरू ही बुक में उत्पत्ति की किताब ने तो पैदाइश में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को सारे सृष्टि के ऊपर डोमेन करने के लिए, नहीं तो राज करने के लिए, डोमेनियन के लिए, राज के लिए बुलाया था, रूल करने के लिए सारे जीव जंतुओं के ऊपर। उसको अपना एक इमेज, परमेश्वर का इमेज में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन पाप के कारण इंसान जो है वो गिर गया, और गिरने के कारण इंसान दोबारा उस रूल में, उस राज्य में, उस अवस्था में, नहीं तो उस पोजीशन में दोबारा नहीं आ पाया। तो परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आया, यीशु मसीह सूली पर मरा। सूली पर मरकर जो है, इनका टीचिंग है, ये जो रॉन्ग फॉल्स टीचिंग देता है उनका टीचिंग मैं अभी बता रहा हूं। इनके हिसाब से यीशु मसीह इस सूली पर आकर मरा, हमारे पापों के लिए ही काली नहीं मरा, बल्कि जो इंसान खो गया था, जो राज्य खो गया था, जो डोमेनियन खो गया था, जो रूल उसका खो गया था, उसको भी दोबारा यीशु मसीह ने अपने मौत से दोबारा उसे वापस कंट्रोल इंसान को देने के लिए यीशु मसीह सूली पर मरा। कहने का मतलब यही है, इतना सिंपल है कि यीशु मसीह सूली पर हमारे गुनाहों के लिए काली नहीं मरा, बल्कि वो जो इंसान का रूल, वो डोमेनियन करने का, राज करने का जो वो पोजीशन वो खो गया था, यीशु मसीह के मृत्यु के वजह से वो पोजीशन में वापस आ गया। वो पोजीशन में तो आ गया, लेकिन अभी भी चर्च को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि चर्च जो है राज कर रहा है, चर्च डोमिनियन कर रहा है करके नहीं लग रहा है। चर्च को देखकर ऐसा लग रहा है कि चर्च एक सर्वेंट के जैसा है, चर्च जो है सबमिसिव है, चर्च के हाथ में कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं, कोई पावर नहीं है, कर कर देख के लग रहा है। तो इसके लिए अभी ये रॉन्ग टीचिंग देखना किस तरह मुड़ता है। इसके लिए परमेश्वर जो है अपने कलीसिया को सारे पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए, राज करने के लिए वर्ड उर्दू भाई बहन लोग को पता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? रूल करने के लिए, राज करने के लिए, नहीं तो रूल करने के लिए, डोमेनियन लेके आने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को जो है कुछ प्रत्येक लोग, कुछ खास लोगों को सौंपा है। ठीक है, तो ये रूल किधर किधर लेके आएंगे, ये राज किधर किधर लेके आएंगे? उनके हिसाब से 7 जगहों पर जो है ये रूल लेके आने की जरूरत है, नहीं तो 7 जगहों पर कब्जा करने की जरूरत है। चर्च जो है 7 जगहों पर कब्जा करने की जरूरत है। कौन सा जगह है मैं बोलता हूं। नंबर 1 गवर्नमेंट, नंबर 2 आर्ट्स, नंबर 3 फाइनेंस, नंबर 4 एजुकेशन, नंबर 5 रिलीजियन, नंबर 6 फैमिली, नंबर 7 मीडिया। ऐसा 7 जगह पर चर्च को पूरा कंट्रोल लेकर चर्च जो है रूल करना चाहिए। इन सातों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा जगह है मालूम है? इन सातों में सबसे इंपॉर्टेंट जगह गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आ गया, चर्च का कंट्रोल आ गया, या बाकी 6 जगह पर ऑटोमेटिकली कंट्रोल क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो इनका टीचिंग ये है कि गवर्नमेंट में, मीडिया में, रिलीजन में, एजुकेशन में, फाइनेंस में, आर्ट में जो है हर एक चर्च का विश्वासी लोग जो है इसमें जाकर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब आप पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, आप जो है एक नेता होना चाहिए, आप पॉलिटिकल में आप आगे आना चाहिए, ताकि आपका जो सोच है वो सोच जो है यहां पर लेके आना चाहिए। किधर? गवर्नमेंट में। मसीह का सोच को गवर्नमेंट में लेके आना चाहिए। मसीह का सोच को जो है रिलीजन में, फैमिली में, फाइनेंसेस में, सब जगह पर मसीह का राज्य, मसीह का बादशाह किंगडम को लेके आकर चर्च जो है वो इंसान जो गिर गया था उसमें दोबारा वो पोजीशन में
चर्च दोबारा आना चाहिए। एक व्यक्ति सुनेगा तो सोचेगा, ये तो क्या, इसमें क्या गलत है? परमेश्वर तो अपना राज्य दोबारा स्थापित करने के लिए, नहीं तो दोबारा अपना किंगडम को यहां पर लेके आने के लिए आ रहा है ना, तो इसमें गलत क्या बात है? गलत क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? कर मैं समझाता हूं। बहुत ही डेंजर है ये टीचिंग का नाम है नार। आप लोग में शायद ये नहीं सुना होगा। नार है इसका नाम। नार का मतलब न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन। ओके, न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन। इसका ये टीचिंग का समस्या क्या है करके हम लोग देखेंगे। आप लोग को एक बैकग्राउंड मिल गया ना। इंसान गुनाह में गिरने के कारण रूल नष्ट हो गया। यीशु मसीह सूली पर काली हमारे पाप के लिए काली नहीं मरा, बल्कि वो रूल, वो जो बादशाही, वो राज जो इंसान को खो गया था, दोबारा रिस्टोर किया। रिस्टोर कर कर वो रूल किसको दिया है? चर्च को दिया है। अब चर्च जो है वो रूल अपने हाथ में लेकर करना चाहिए। कौन सा एरिया में? सात, 7 प्लेसेस, 7 प्लेसेस। ये टीचिंग इतना फैला हुआ है, ये अभी तक उतना पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच में नहीं आया है, तो भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में, ये बहुत मिलियंस ऑफ पीपल इसका फॉलोअर्स हो गया। इनको कोई सेपरेट ऑफिस या सेपरेट हेडक्वार्टर्स ऐसा कुछ नहीं है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हम लोग ये ग्रुप में है करके। ये लोग सब लोग सेपरेटली सेपरेटली काम करता है। और ये जो है स्लोली 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 उनके गीतों से, उनके टीचिंग से, ये गलत टीचिंग को जो है प्रोपोगेट करते हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, थ्रू अलग अलग मीडियास। इसके लिए आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बात को कह रहा हूं। तो ये लोग जो है न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन है, तो नार करके ये ग्रुप कह रहा है, अभी चर्च दोबारा ये रूल को अगर लेना है तो, गौर से सुनना मुझे, चर्च अगर दोबारा रूल करना है तो चर्च थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। थोड़ा पीछे। अभी चर्च में कौन कौन है? अभी चर्च में पास्टर्स है, टीचर्स है, इवेंजलिस्ट है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा रूल दोबारा दुनिया में प्रभु नहीं लेके आ सकता है। तो चर्च को थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर जो है, जिस तरह पहले रसूलों को, पहले प्रेरितों को, अपोस्टल लोगों को और प्रॉफिट्स लोगों को, ओल्ड टेस्टमेंट में प्रॉफिट्स लोगों को, न्यू टेस्टमेंट में अपोस्टल लोगों को किस तरह यूज किया, उस तरह अब परमेश्वर जो है अपना नया प्रॉफिट्स और नया अपोस्टल लोगों के जरिए से दोबारा वो रूल को लेके आने वाला है। अभी मैंने जब भी बोला तो कुछ लोगों का चेहरे में समझ में आया कि कितना गड़बड़ है। तो अभी परमेश्वर जो है अपना रूल को चर्च में, चर्च थ्रू रूल करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके लिए चर्च को एक काम करना पड़ेगा। चर्च को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चर्च जो है अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स होना चाहिए, और अपोस्टल और प्रॉफिट्स के नीचे होंगे मुबश्शिर, नहीं तो इवेंजलिस्ट, टीचर और पास्टर। ये तीनों, ये अपोस्टल और प्रॉफिट्स के नीचे होंगे। तो चर्च में परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपोस्टल्स का टाइटल दिया है, कुछ लोगों को अपोस्टल का ऑफिस दिया है, कुछ लोगों को प्रॉफिट का ऑफिस दिया है, और वो लोगों के जरिए से जो है परमेश्वर ये काम को करने वाला है। अब जरा देखिए, अभी तक का पीछे का हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं तो ऐसा नहीं हुआ। केवल यीशु का 12 अपोस्टल लोग थे, प्लस पॉल, 13 अपोस्टल लोग थे। ठीक है। उसके बाद चर्च को पास्टर्स लोग, एल्डर्स लोग, टीचर्स लोग, अपोस्टल्स है, मैं उसको डिटेल में आऊंगा, वो लोग अभी तक चलाते आ रहे थे। लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, चर्च को दोबारा अपोस्टल्स भी चाहिए
प्रॉफिट्स भी चाहिए, ताकि चर्च जो है ये 7 एरिया में रूल करे। ठीक है। तो ये टीचिंग मैंने जिस तरह पहले कहा 30-40 साल से ज्यादा हो गया ये टीचिंग्स आके। पीटर वैगनर करके व्यक्ति ने इसको ये नाम दिया गया। 2016 में वो मर गया। उसने ये नाम दिया, उसके साथ बहुत सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें बिल जॉनसन करके एक व्यक्ति भी इन्वॉल्व है। शायद आप में से कोई उनका चर्च का गीत नहीं सुनता होगा, लेकिन हम में हमारे बच्चे शायद सुनते होंगे। बेथेल बेथेल म्यूजिक जो है ये बिल जॉनसन का चर्च का म्यूजिक है। मेरे हिसाब से उसे नहीं सुनना चाहिए बच्चे। हिल सॉन्ग में से गीत नहीं सुनना चाहिए। क्यों ब्रदर? हिल सॉन्ग और बेथेल म्यूजिक का क्यों नहीं सुनना चाहिए? देखिए, म्यूजिक एक अच्छा तरीका है लोगों के पास टीचिंग को लेके आने का, राइट? अभी मैं इधर 1 घंटा प्रचार करेगा तो कुछ लोगों को बोर हो जाएगा, लेकिन मैं एक गीत इधर 2-3 गीत गाऊं और वो गीतों में से मैं टीचिंग दे दूं तो जल्दी रीच मिलेगा। तो बेथेल म्यूजिक और ऐसे हिलसॉन्ग म्यूजिक्स जो हैं टीचिंग को किस तरह प्रोपोगेट करते हैं? थ्रू म्यूजिक। मैं इसलिए अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं, मेरे बच्चे काली नहीं, अपने चर्च में आने वाले सारे बच्चे और मेरे जानने वाले दोस्तों को भी मैं बोलता हूं, वेन एवर यू हियर इंग्लिश सॉन्ग ऑलवेज लुक फॉर लिरिक्स, नॉट म्यूजिक। म्यूजिक नहीं, लिरिक्स देखना है। लिरिक्स प्रभु के वचन के हिसाब से है क्या देखना है, स्क्रिप्चरल है क्या देखना है। किसी ने कहा, गॉर्डन फी पता नहीं किसी ने कहा, उसने कहा कि आपका चर्च का गीत मुझे दिखाओ, मैं आपको बताऊंगा कि आपका चर्च का टीचिंग क्या है। समझे? तो गीत एक बड़ा मीडियम है हमारा चर्च का टीचिंग क्या है बताने के लिए। तो गीतों के जरिए से ये लेके आता है। तो आप लोग समझे यहां पर प्रॉब्लम, यहां पर प्रॉब्लम, यहां पर अपोस्टल लोगों को और प्रॉफिट लोगों को परमेश्वर अभी जो है चर्च को देने के लिए जा रहा है, नए नए अपोस्टल नए नए प्रॉफिट्स को देने के लिए जा रहा है। और ये लोग क्या करने वाले हैं? ये लोग जो है रूल को लेके आने वाले हैं, प्रभु का राज्य को लेके आने वाले हैं। किस तरह? स्पिरिचुअल काली नहीं, बल्कि पॉलिटिकल ऑल्सो, पॉलिटिकल कल्चर में भी, और पॉलिटिकल कंट्रोल जो है चर्च को दोबारा मिलने वाला है। मतलब चर्च और स्टेट एक होने वाला है, चर्च कंट्रोल करने वाला है, चर्च रूल करने वाला है। इस तरह प्रभु जो है अपने राज्य को इस धरती में लेके आकर राज्य को रूल करने वाला है, देश को, दुनिया को रूल करने वाला है। ये लोगों का टीचिंग का कुछ और बातों को मैं बताकर मैं सही क्या है करके आपको बताऊंगा। पहले गलत क्या बताऊंगा, फिर क्या सही है करके बताऊंगा। तो इनका हिसाब से चर्च के सारे लोग जो है यूनिटी होकर, एक साथ होकर, हाक कर ये अपोस्टल लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो लोग ये अपोस्टल लोगों को रिजेक्ट करता है वो लोग जो है अनबिलीवर्स है, वो लोग प्रभु के बात को नहीं मानते। इसके लिए ये अपोस्टल लोगों को रिसीव कर कर, एक्सेप्ट कर कर इनका टीचिंग के नीचे आप लोग आना चाहिए। ये है सच में यूनिटी। तो लोग यूनिटी के लिए क्या देखते हैं कि सारे चर्च के लोग, कौन सा भी चर्च हो, कौन सा भी चर्च हो, रोमन कैथोलिक हो, ये हो, वो हो, कोई भी चर्च हो, सारे लोग ये अपोस्टल लोगों के टीचिंग में और उनके लीडरशिप में आना चाहिए। जब आएंगे तो ही सुपर नेचुरल पावर, बड़ा मास हीलिंग होगा, बहुत सारे लोगों को एक साथ चंगाई मिलेंगे, एक साथ चंगाई मिलेंगे। और ये सब क्यों होता है एक साथ चंगाई? ताकि एक साथ चंगाइयों को जब भी दुनिया देखेगा, दुनिया के लोग भी जो है मसीह बन जाएंगे, दे विल ऑल्सो बिकम क्रिश्चियन। क्या देखकर? मास हीलिंग। स्टेडियम में बड़ा बड़ा मीटिंग रखेंगे, बड़ा बड़ा रिवाइवल करेंगे, मास हीलिंग को लेके आएंगे। तब लोग, जब भी दुनिया के लोग जब देखेंगे, बोलेंगे अरे यहां तो कुछ तो है, बोलकर वो लोग क्रिश्चियनिटी पर विश्वास करेंगे। ये है उनका आइडिया। ओके। दूसरा उनका अलग एक टीचिंग ये है कि
एंड टाइम्स मतलब अभी का टाइम, ये अभी के टाइम में ये अपोस्टल लोगों को बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि अमाल और प्रेरितों में देखते हैं कि जब भी पेंटिकॉस्ट के दिन यरूशलेम में जब भी बेदारी आया तो क्या किए, बहुत सारे लोगों ने बड़ा रकम और पैसा जमीन को सबको अपोस्टलों के पैरों पर जाके रखा। लेकिन वो लोग एक बात भूल गए, चर्च का सारे लोग ने नहीं किया, चर्च का सारे लोग ने नहीं किया। जिनके पास थे, जरूरत को देखकर उन लोग ने किया। आपको कैसा मालूम चर्च के सारे लोगों ने किया? नहीं किया, क्योंकि वो लोग घरों घरों में मिलते थे प्रार्थना करने के लिए। तो सबने घर भेज दिया, तो फिर घर किधर है? सबने घर नहीं भेजा, सब लोग ने धन संपत्ति नहीं भेजा। जिनके पास थे देने के लिए, जरूरत को देखकर वो लोग ने किया, लोगों के जरूरत को देखकर। और ये अपोस्टलों के पांव पे पैसा तो रखा। दूसरा दिन एक लंगड़ा के पास गया तो लंगड़ा बोलता है, सोना चांदी थोड़ा पैसा मिलेगा। तो पतरस क्या बोलता है? सोना या चांदी हमारे पास नहीं है। अरे, कल पैर में रखा हुआ पैसा सब किधर है? अरे, हमारे लिए नहीं था वो। तो यहां पर एक बात तब समझ लेना, यहां पर लोगों को फूल बनाकर, लोगों को जो गुमराह कर कर, मिसलीड कर कर खुद का किंगडम बनाने के लिए करता हुआ एक बड़ा सा धोखे धोखा का काम है ये, कर कर हम लोग समझ लेना। ये हो गया अपोस्टल लोगों का मतलब। अभी मैं ये बोलने के टाइम ही आप लोग के मन में कुछ लोगों का नाम आया होगा ऑलरेडी, जो अपने नाम के आगे अपोस्टल लिखा है। खबरदार रहना, खबरदार रहना। अपोस्टल डैश, अपोस्टल डैश। ओके, खबरदार रहना। सेकंड जो है प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो ये ग्रुप में अपोस्टल सबसे नंबर 1 है। अपोस्टल को सपोर्ट करने के लिए, अपोस्टल को बातें समझाने के लिए दूसरा एक ऑफिस है, वो है प्रॉफिट का ऑफिस। ये नार का टीचिंग में आपसे कह रहा हूं। पहला अपोस्टल है, अपोस्टल लोगों को समझाने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, बताने के लिए कौन है? प्रॉफिट। उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, अपोस्टल के जैसा ये प्रॉफिट भी। ये लोगों का खासियत क्या है मालूम है? उनको परमेश्वर नया रेवलेशंस देता है, नया रेवलेशंस, न्यू रेवलेशंस, जो बाइबल से बाहर है। बाइबल के अंदर वाला नहीं, बाइबल का बाहर वाला न्यू, नया रेवलेशंस उनको देता है। किसके लिए? अपोस्टल लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह चर्च को ये 7 एरिया में रूल कर सकता है। हाउ कैन चर्च रूल इन 7 एरियाज? तो ये समझाने वाला कौन है? प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है अपोस्टल लोगों को समझाएगा, देखो भाई, हमको ये करना है, हमको वो करना है। आपको किसने बोला? देखो, कल रात प्रभु यीशु मसीह मेरे रूम में उतर के आया। सुबह मैं ऐसा एक एंजल को देखा, मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, एक फरिश्ता को देखा, फरिश्ता ने मुझे ये सब बताया। ओह, ओके, अच्छा, तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर। अच्छा, ये बाइबल में किधर है क्या? नहीं नहीं, बाइबल में नहीं, ये नया है, ये नया न्यू रेवलेशन, फ्रेश, कल रात को मुझे ऐसा मिला। ठीक है, क्या करना है? चर्च में बताना है। ओके, अभी मैं इनका इनका क्या है प्रॉब्लम, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये प्रॉफिट लोगों का काम है। और ये न्यू रेवलेशन खाली प्रॉफिट्स लोगों को मिलता है, कभी कभी अपोस्टल लोगों को भी मिलता है, कभी कभी, कभी कभी, लेकिन प्रॉफिट लोगों को ये न्यू रेवलेशन मिलता है। तो मैंने जिस तरह कहा, ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत चर्चेस में इन्फ्लुएंस हुआ है। पेंटिकॉस्टल में, मेन पेंटिकॉस्टल चर्चेस में अभी तक आया नहीं है, लेकिन अभी का ये हालात देख के आने का बहुत चांसेस भी है। ठीक है। करिस्मेटिक ग्रुप, करिस्मेटिक ग्रुप मतलब ये प्रभु का वचन से ज्यादा एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देने वाला ग्रुप करिस्मेटिक ग्रुप है। प्रभु का वचन से ज्यादा एक्सपीरियंस, समझ रहे हैं ना? एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव, अनुभवों को
क्या अनुभव क्या है? बहुत कुछ है। कभी कभी हंसी आता है, कभी कभी दुख होता है, कभी कभी रोना आता है। मुझे पता नहीं, मिक्स फीलिंग है मुझे। एक्सपीरियंसेस। पिछले दिन में एक आदमी ये रिवाइवल में कहा, मुझे मालूम, मैंने सुना, मैं सुबह उठता हूं तो मैं नीला रंग का एक फरिश्ता को देखा, ब्लू एंजल। कभी कभी मैं सुबह उठता हूं तो यीशु का चेहरा देखता नहीं, मैं तो फरिश्ता का, स्वर्गदूत का ही चेहरा देखता हूं। गड़बड़ है। तो यहां पर ये लोग नया टीचिंग, नया रेवलेशन बोलकर लोगों को मिसलीड करता हुआ हम लोग देखते हैं। करिस्मेटिक ग्रुप में ज्यादा हम लोग ये बात को देखते हैं, मतलब एक्सपीरियंस को ऊपर रखते हैं, स्क्रिप्चर एक्सपीरियंस के नीचे आता है। ठीक है। अभी इनका कुछ प्रॉब्लम्स को मैं आप लोग के सामने सही रीति से समझाता हूं। ठीक है, आप लोग अभी गौर से सुनिएगा। तकरीबन 4 से लेके 5 इनका टीचिंग का ऑपोजिट क्या है कर कर मैं आपको समझाता हूं। नंबर 1, इनका प्रॉब्लम क्या है, लिख के रखना मेरे भाइयों बहनों प्लीज। मैं हाथ जोड़कर आप लोग से विनती करता हूं, इसे लिख के रखना। आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझना, कल कोई आएगा, कल कोई आएगा। नंबर 1, ये ये ग्रुप का नहीं तो ये मूवमेंट का सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम, इट डिनाइज द सफिशिएंसी ऑफ स्क्रिप्चर। सबसे पहला प्रॉब्लम, परमेश्वर का वचन की पर्याप्त, परमेश्वर के वचन को ही ये लोग सबसे पहला अटैक करते हैं। ये लोग परमेश्वर के वचन का अथॉरिटी को विश्वास करते हैं। दे बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल, कुछ लोग। लेकिन उनके हिसाब से काली 66 बुक्स नहीं है, काली 66 बुक्स नहीं है। परमेश्वर आज भी हम लोगों से नया बातें करता है। किसे? प्रॉफिट्स लोगों से। किसे? अपोस्टल लोगों से नया बात आज भी करता है। तो 66 बुक में ही काली होली स्पिरिट को नहीं रखना, 66 बुक के बाहर भी होली स्पिरिट हमसे बात करता है। उनके हिसाब से 66 बुक इज नॉट इनफ, काफी नहीं है। एक्स्ट्रा बातें परमेश्वर हमसे बताता है, न्यू रेवलेशन हमको देता है। इसमें मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे हाथ में ये जो 66 बुक है, ये किसी चर्च ने या ग्रुप ने बैठकर हमको ये बुक चाहिए, वो रिजेक्ट करो, हमको ये चाहिए, ऐसा चुनकर हमें हाथ में नहीं दिया है। प्रभु का वचन है बोलकर बहुत सारा बुक्स उनके सामने आए थे। क्यों सारे बुक्स को इसमें नहीं इन्वॉल्व किया? क्यों खाली 66 है? क्योंकि जो लोग कलिसिया बैठकर, जो पूर्व पिता लोग बैठकर ये प्लान कर रहे थे, जब बैठकर प्लान किया कि कौन सा बुक प्रभु का वचन है, कौन सा नहीं है, कर जब प्लान कर रहे थे, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा था। कुछ मैं बोलता हूं, उसमें नंबर 1 क्राइटेरिया है, वो लोग पहले वो बुक पढ़ के देखेंगे, वो बुक में परमेश्वर ने ये कहा, डिड गॉड से लाइक दिस, thus says द लॉर्ड, परमेश्वर ये कहता है। क्या परमेश्वर का कुछ आवाज, परमेश्वर का कुछ बातें, वचन, परमेश्वर कहता हुआ कुछ बात उस बुक्स में है क्या? तो वो लोग नहीं प्लान कर रहे थे कौन सा बुक चाहिए, कौन सा बुक नहीं चाहिए, बल्कि बाइबल खुद ही उनको बता रहा था कौन सा है प्रभु का वचन, कौन सा नहीं है प्रभु का वचन। आप लोग मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है? बाइबल का हर एक बुक बुक ही समझा रहा था उनको, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा, उस क्राइटेरिया को फेल हो गया हुआ बुक्स जो है हमारे पास नहीं आया, बाहर हट गए। वो क्राइटेरिया पास हो गए, वे 66 बुक्स हमारे पास आ गए हैं।
यूदा की पत्री पहला अध्याय उसका 3रा वचन जरा देखे, जूड चैप्टर 1 वर्सेस 3, यूदा 1 का 3 जरा पढ़िए। या जल्दी पढ़िए, जूड 1:3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्या लिखा है वहां पे? एक पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उसमें बार बार ऐड नहीं होता है। उसमें बार बार न्यू न्यू रेवलेशन नहीं मिलते, एक ही बार पवित्र लोगों को दिया गया वह विश्वास, फेथ। वहां पर फेथ मतलब बॉडी ऑफ ट्रूथ, सच्चाइयों को बता रहा है। ठीक है मेरे प्रियो, हमारा उद्धार के लिए, फॉर आवर सैल्वेशन। नंबर 2, फॉर आवर इटर्नल लाइफ, हमारी अब्दी जिंदगी के लिए। तीसरा, हमारी भक्ति के लिए, फॉर आवर गॉडलीनेस। तीसरा, हमारी सैंक्टिफिकेशन के लिए, हमारा पवित्रता के लिए हमारे हाथ में दिया गया हुआ 66 बुक्स सफिशिएंट है, काफी है। कितने लोग समझते हैं काफी है? प्रेज द लॉर्ड। काफी है, काफी है आपका सैल्वेशन के लिए, आपका इटर्नल लाइफ के लिए, आपके गॉडलीनेस के लिए, सैंक्टिफिकेशन के लिए, आपके उद्धार के लिए। ये हमारे हाथ में आया हुआ प्रभु का वचन काफी है। इट इज सफिशिएंट। बाइबल एक साइंस का बुक नहीं है जो आपको ये समझाएगा कि चांद के अंदर का मटेरियल क्या है, सूरज के अंदर का मटेरियल क्या है। इसके लिए नहीं बाइबल हमारे हाथ में दिया है। बाइबल एक विषय बात करता है, वो है नजात, रिडेम्पशन, उद्धार। उस उद्धार के विषय के लिए जो कुछ भी परमेश्वर हमारे लिए विषय चाहता है वो सब कुछ इसमें है। इसमें और कुछ जरूरत नहीं है। सब कुछ जो हमारे लिए जरूरत है देकर क्लोज कर दिया। एक्स्ट्रा अगर कोई बोल रहा है, झूठा है, वो इज फॉल्स टीचर, इज अ फॉल्स प्रॉफिट। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 से लेके 15 तक जरा वचन जरा पढ़ी। यूहन्ना 16 का 13 से लेके 15। परंतु जब वह अर्थात सत्य की का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वे अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वे मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा किसमें, कहां से उठाकर हमें बताएगा? यीशु की बातों को हमें बताएगा। मतलब यीशु का जीवन, यीशु ने सिखाया वह बातों को लेकर हमें पवित्र आत्मा क्या करेगा? सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा जो है, मैं आगे अपोस्टल के बारे में जब भी हम लोग सीखेंगे तो हम लोग देखेंगे, उस टाइम मैं क्लियर करूंगा। पवित्र आत्मा जो है, जो कुछ भी हमारे नजात के लिए, सैल्वेशन के लिए जो जरूरत था, पहला अपोस्टल लोगों को देखकर हमारे हाथ में बुक दे दिया। जो यीशु में था, जो यीशु ने सिखाया था, सब कुछ उनको याद दिलाकर हमारे हाथ में दे दिया। ठीक है। अब पवित्र आत्मा किधर से बात करेगा? अभी पवित्र आत्मा किधर से बात करेगा?
हमारे हाथ में दिया गया हुआ खुदावंद के कलाम में से उठाकर हमसे बात करेगा। नया नहीं, ऑलरेडी बताया हुआ बातों में से हमसे बात करेगा। ठीक है, समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूं। यह है पहला इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। प्रभु का वचन को जो है ये लोग समझते हैं कि सफिशिएंट नहीं है। प्रभु का वचन से ऊपर हम लोग को क्या चाहिए? न्यू रेवलेशन, नया रेवलेशन चाहिए, नया मुकाशवा चाहिए, नया एक्सपीरियंस चाहिए, सब कुछ नया चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, हम लोग एक्सपीरियंस जो करता है ना, वो एक्सपीरियंस भी प्रभु का वचन के आधार पर होना चाहिए। मतलब प्रभु का वचन एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस प्रभु के वचन के नीचे होना चाहिए। अगर कोई पास्टर 1 घंटे का प्रचार में 90% अपना एक्सपीरियंस बोलता है तो आंख बंद कर कर उसका मैसेज नहीं लेना। प्रभु का वचन जब एक पास्टर बात करता है तो एक्सपीरियंस बोल सकता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस किसके बेस्ड पर होना चाहिए? ऑलरेडी प्रभु ने हमें दिया हुआ प्रभु के वचन के आधार पर होना चाहिए। नहीं है तो खाली एक्सपीरियंस बकते जा रहा है, खाली वजह से बोलते जा रहा है, तो संभालना उस आदमी को, क्योंकि उसके वो ये वचन पर विश्वास नहीं करता है। इसमें से उठा के देने के लिए उसके पास नहीं है। ही इज नॉट ए ट्रू शेपर्ड। जो काली अपना स्टोरी बनाता है, जो अपना एक्सपीरियंस बोल, मैं पिछला साल अमेरिका गया तो उधर 4 लोग गिर गया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो 6 लोग उधर गिर गया, फिर पाकिस्तान में गया तो उधर 12 लोग गिर गया। हाँ सुनेगा तो अरे बाबा, इधर भी आया, इधर भी कुछ लोग को गिराएगा। ये नहीं है प्रभु का वचन का प्रीचिंग। ये अनुभव लोगों को पसंद है, एक्सपीरियंस सुनने के लिए लोगों को पसंद है। उधर गया तो क्या किया, इधर गया तो क्या किया, उधर वो हो गया तो क्या हुआ। ये मैं बोलता हूँ, ये बोलने जाएंगे तो ऐसा 8 घंटा भी ऐसा फोल्ड करके सुनेंगे, बोलो बोलो अच्छा लग रहा है सुन। दैट इज नॉट प्रीचिंग ऑफ द वर्ड। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन उठाकर, एक पैसेज लेकर, ये पैसेज उठाकर लोगों को समझाना, दिस इज व्हाट गॉड्स वांट फ्रॉम योर लाइफ। प्रभु आपके जिंदगी से यही चाहता है कर कर बोलता है, वो है प्रभु का वचन का प्रीचिंग। ओपिनियन नहीं है, ब्रदर ऐसा करो शायद अच्छा हो जाएगा। नो 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 नो। प्रभु का वचन को उठाकर उसे एक्सप्लेन कर कर, ब्रदर अगर ऐसा जिएंगे तो प्रभु का ब्लेसिंग आपके ऊपर होगा। प्रभु आपसे, सिस्टर आपसे ऐसा जीने के लिए प्रभु आपसे कहता है। आप लोग एक बात मैं बताता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट का प्रॉफिट्स को आप लोग देखिए। मतलब बड़े प्रॉफिट्स मतलब जिसने बड़ा बुक लिखा है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जिसने बड़ा मेजर प्रॉफिट माइनर प्रॉफिट करके हम लोग डिवाइड करते हैं। मेजर प्रॉफिट का मतलब जिसका बुक बड़ा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी लगता है कि माइनर प्रॉफिट्स का मैसेज मेजर है, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है पढ़ने के टाइम। तो कोई भी मेजर मेजर और माइनर नहीं। तो ओल्ड टेस्टमेंट का प्रॉफिट्स को अगर आप देखेंगे, जब इसराइल और यहूदी लोगों से जब वो लोग बात करते थे, वो लोग नया कुछ नहीं बोलते थे। वो लोग पहला 5 बुक को जो मूसा को परमेश्वर ने बता के दिया, प्रकट करके दिया, उसमें से उठाकर लोगों से बात करते थे। पता है आपको? जब भी लोग गुनाह में गिर जाकर, जब भी वो लोगों को परमेश्वर जो दूसरा देश में भेज देता है, तो प्रॉफिट क्या बोलता है मालूम है? मूसा से परमेश्वर ने ऑलरेडी ये बोला था, अगर तुम मेरे वचनों में रुकोगे तो मैं इस देश में तुम्हें मधु और दूध पिलाऊंगा, अच्छा देश तुम्हें दूंगा। लेकिन मेरे वचन से मुझसे दूर हो गए तो तुम लोग क्या हो जाएंगे? पलायन, तुमको मैं बाहर कर दूंगा। ऑलरेडी बोल दिया है। बोला हुआ बात को उठाकर प्रॉफिट बताते थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं, आगे मैं आऊंगा, प्रॉफिट्स मतलब जो है खाली फ्यूचर बोलता है, फ्यूचर बोलता है, ये होगा वो होगा ये होगा वो। नो, प्रॉफिट फोर्थ टेलर है। अभी आपका सिचुएशन का रीजन क्या है, अभी आपका अवस्था को बताने वाला व्यक्ति है प्रॉफिट, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन से।
तो ओल्ड टेस्टमेंट का प्रॉफिट्स लोगों को एक फाउंडेशन था उनको बात करने के लिए, वो लोग हवा में बात नहीं कर रहे थे। जब भी आहाब के पास जाकर एलिया जाके बोलता है, मैं जब तक नहीं बोलेगा उस बारिश नहीं आएगा, तो मैं ये पढ़कर मैं बोलेगा, "हाँ, मैं भी देखता हूँ", जाके दो तीन लोगों को बोलता हूं, मैं जब तक नहीं बोलेगा बारिश नहीं आएगा, होने नहीं वाला है, ऐसा होने नहीं वाला है। एलिया बोलने का रीजन है, एलिया को बोलने के लिए फाउंडेशन है, क्यों मालूम है? ओल्ड टेस्टमेंट में प्रभु ने बोला, जब मेरे लोग मेरे से दूर जाएंगे, आकाश से बारिश और बर्फ को मैं भेजना बंद कर दूंगा। ये फाउंडेशन में रुककर एलिया बोला, तुम प्रभु से दूर हो गया अहाब, प्रभु से दूर हो गया एलिया, इसलिए मैं जब तक नहीं बोलूंगा बारिश नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वचन में बोला ऐसा नहीं होगा, इसलिए प्रभु ने अपना वचन को वहां पर पूरा किया। एलिया वहां पर पावरफुल नहीं है, एलिया का वचन नहीं, बल्कि प्रभु का वचन है वहां पर इंपॉर्टेंट। प्रभु ने अपना वचन को पूरा किया, ये बात आप लोग समझ लेना, नॉट एलिया। तो old testament prophets add a foundation in the scripture। न्यू टेस्टमेंट में भी ऐसे ही है। न्यू टेस्टमेंट का भी प्रॉफिट का फाउंडेशन एक की फाउंडेशन है, स्क्रिप्चर, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन। इसके बाहर कोई एक्स्ट्रा बिब्लिकल टीचिंग में भाइयों बहनों नहीं फंसना। सेकंड बात, नार का सेकंड समस्या, नहीं तो सेकंड डेंजर क्या है? ये वीडियो में यूट्यूब में डालने के बाद अपने दोस्तों को सब बेच के देखकर ये पूछना, आप लोग नार चर्च में है क्या? जरा एग्जामिन करो, एग्जामिन प्लीज इफ यू आर इन ए नार चर्च। ये प्रमोट करने वाला चर्च में एक एग्जामिन। नंबर वन क्या है? प्रभु का वचन बैक स्टेज में है। प्रभु का वचन का स्थान किधर है? पीछे है, आगे नहीं है। प्रभु का वचन का स्थान सेंटर में नहीं है। यह है नार का प्रॉब्लम और नार चर्चेस का प्रॉब्लम। प्रभु का वचन सेंटर में नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है ऑल सोल अथॉरिटी। ओके, सेकंड, अपोस्टल, इसका नाम ही ऐसा है ना, न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन। ठीक है, अपोस्टल, अपोस्टल करके वर्ड का मतलब क्या है? भेजा गया हुआ, सेंट वंस, और सेंट फॉर ए स्पेशल टास्क, स्पेशल टास्क। ओके, अपोस्टल को हम लोग दो मतलब से समझने की जरूरत है। नंबर वन, कैपिटल ए अपोस्टल, कैपिटल ए अपोस्टल। वो कितने लोग हैं कैपिटल ए अपोस्टल? कैपिटल ए अपोस्टल कुल मिला के खाली 13 लोग हैं, ओनली 13 पीपल। कौन कौन है वो? यीशु का 12 चेला, यूदा हटने के बाद उसके जगह पर मत्तियस आया, 12 चेला प्लस पॉल, ऐसा 13 कैपिटल ए अपोस्टल्स, कैपिटल ए अपोस्टल्स, मेन कैपिटल ए अपोस्टल्स। जनरली ब्रॉड सेंस में आज सारे विश्वासी प्रभु के भेजे हुए लोग हैं, है कि नहीं? स्मॉल ए अपोस्टल्स, पास्टर्स हो, मिशनरीज हो, अफ्रीका में मिशन के लिए जा रहा है, चाइना में मिशन के लिए जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में मिशन के लिए, किसने भेजा? ये प्रभु ने भेजा है। इज ऑल्सो एन अपोस्टल, लेकिन कैपिटल ए अपोस्टल नहीं, स्मॉल ए अपोस्टल। अभी नार टीचिंग वाला क्या कहता है? स्मॉल ए अपोस्टल नहीं, वो सब छोटा है। हम लोग कौन है? हम लोग कैपिटल ए अपोस्टल में आने वाले लोग हैं। वी आर इक्वल टू द अर्ली अपोस्टल्स। इधर है गड़बड़। एक व्यक्ति अगर कैपिटल ए अपोस्टल अगर होना है, 13 अपोस्टल में अगर वो होना है, तो उसको कुछ गुण की जरूरत है, उसको कुछ चाहिए, तो ही वो कैपिटल ए अपोस्टल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, हम लोग विश्वास करेंगे कैसा? आई एम गॉड। परमेश्वर होना है तो कम से कम 3 गुण तो उसमें होना चाहिए। ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सर्वज्ञानी होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए। ये तीनों नहीं है तो कोई परमेश्वर नहीं है।
ओके, तो हम लोग किस तरह रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है। तो इसी तरह कैपिटल ए अपोस्टल अगर कोई आज कहता है तो उसको ये क्राइटेरिया मिलना है। बहुत है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को ले रहा हूं। नंबर 1, commissioned and appointed directly by Jesus Christ। यीशु मसीह खुद जो है डायरेक्टली उस व्यक्ति को क्या किया, क्या करना, क्या क्या किया होगा? अपॉइंट किया होगा। इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय जीसस क्राइस्ट। कुछ वचनों को जल्दी भाई बहन लोग जरा आप लोग तैयार रहे ना। गलातियों 1 का 1 जरा पढ़ो। गलातियों 1 का 1, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 1। दूसरा अमाल 1 का 2, अमाल 1 का 2 निकाल के रखो। गलातियों 1 का 1 कोई पढ़िए अभी। Galatians chapter 1 verses 1, Acts chapter 1 verses 2। पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। पौलुस कैसा प्रेरित है? कितना क्लियर है। मनुष्यों के द्वारा, नॉट बाय एनी मैन बट बाय गॉड। परमेश्वर ने उनको क्या किया है? अपॉइंट किया है, प्रेरित। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 2, अमाल 1 का 2। उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूल कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। देखो, उन रसूलों को नहीं तो क्या बोलते हैं, उन प्रेरितों को जिसको उसने क्या किया था? चुना था। यस, अपॉइंटेड। अगला वचन देखो, मैंने लिखा है लूका 6 का 13, लूक 6:13। हाँ, पढ़ी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लकब दिया। शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 लोगों को क्या ऑफिस दिया? रसूल, ऑफिस ऑफ अपोस्टल। सारे डिसाइपल्स को नहीं दिया, उनमें से कुछ लोग अभी पूछते कितना यीशु मसीह को कितना चेले? सब लोग आंसर क्या मालूम है? 12 चेले। नो 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 नो, 12 रसूल लोग थे, अपोस्टल लोग थे। चेले तो बहुत थे, देयर वर मेनी डिसाइपल्स, बट ओनली 12 apostles। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला एक गुण क्या है? कि वो यीशु मसीह उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा गुण क्या है? he should have a personal eyewitnesses, he should be a personal eyewitnesses of risen Christ। जी उठा हुआ मसीह का डायरेक्ट गवाह देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 21 एंड 22। ये वचन आप लोग गौर से सब लोग जरा देखने की जरूरत है। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 21, 22। बस जितने अरसा तक खुदावन यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावन के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। देखा आपने रिक्वायरमेंट? देखा, यहां पर कोई ऐसा सीवी भेज के नहीं दे सकता पतरस को सीवी दे के मुझे जरा देखो, मुझे थोड़ा अपोस्टल बनाओ। ऐसा सीवी नहीं दे सकता है। यहां पर अपोस्टल ऑफिस में आना है तो वहां पर लिखा है 22 वचन, उचित है, दिस इज अप्रोप्रिएट। क्या है कि 21 में लिखा है कि जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। देखो,
यहूदा जब भी गया उसके जगह पर एक व्यक्ति को लेके आया अपोस्टल ऑफिस में, उसका रिक्वायरमेंट पर्सनल आई विटनेसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो अभी पूछेंगे अरे पॉल किधर था? पहला कोरिन्थियो, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्सेस 1, फर्स्ट कोरिन्थियंस वर्सेस चैप्टर 9 वर्सेस 1, 9 का 1, उसके बाद 15 का 7 और 8 भी कोई भी लेके रखना। पहला कोरिन्थियो 15 का 7 और 8 और पहला कोरिन्थियो 9 का 1। हाँ, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? देखो, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैं यीशु को नहीं देखा? अभी 15 का 7 और 8 जरा पढ़िए, 15 का 7 और 8। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? उसका ऊपर से पढ़ो, मतलब 5 से जरा पढ़ो, 5 से जरा। और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, दिखाई दिया। तो कौन दिखाई दिया? जी उठा हुआ Yes. रिजरेक्टेड क्राइस्ट। ये कौन क्लेम कर सकता है ऐसा कि मैंने देखा, आई हैव सीन? तो पॉल इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद द 12 कैपिटल ए अपोस्टल, 12 अपोस्टल प्लस 1, 13 अपोस्टल। तीसरा गुण क्या है? तीसरा बात क्या है? अपोस्टल का तीसरा बात क्या है? ही इज द ऑथर ऑफ न्यू टेस्टमेंट। नया नियम को लिखने के लिए अधिकार, अथॉरिटी अपोस्टल्स लोगों को, नहीं तो अपोस्टल्स के चेलों को ही परमेश्वर ने क्या है दिया है। ठीक है, दे आर ऑथर्स ऑफ न्यू टेस्टमेंट स्क्रिप्चर्स। देखिए, हमको मालूम है पीटर यीशु मसीह का डायरेक्ट अपोस्टल था। पीटर यीशु मसीह का डायरेक्ट अपोस्टल था। ये पीटर पॉल के बारे में बोलता हुआ एक बात जरा देखे, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 15 till 16, दूसरा पत्रोस 3 का 15 से लेके 16, दूसरा पत्रोस 3 का 15 से लेके 16। हाँ, और हमारे प्रभु के धीरज का उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच-तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। आप लोग ने वहां पर एक बात को नोटिस किया? पीटर पॉल का लेटर्स को क्या बुला रहा है? बाकी सारे नविश्तों को, बाकी सारे स्क्रिप्चर्स को, बाकी सारे पवित्र शास्त्रों को जिस तरह लोग तोड़ मरोड़ते हैं, उस तरह उनके भी बातों को क्या करते हैं लोग? तोड़ मरोड़ते हैं। तो पत्रोस पॉल का लेटर को कैसा लेता था? पॉल का ओपिनियन जैसा नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन के अनुसार। इट इज गॉड्स स्क्रिप्चर, इट इज स्क्रिप्चरल। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग हैं मेरे साथ? डाउट में एंड में क्लियर करूंगा। और एक बार जरा पढ़िए, और एक बार जरा पढ़िए 15 को, और एक बार जरा पढ़िए। हाँ, 15 और 16 को। और हमारे प्रभु के धीरज का उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग
उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। आपने देखा, पॉल का लेटर को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? अन्य पवित्र शास्त्र का लेटर क्या है? इट इज गॉड्स वर्ड, गॉड्स वर्ड। तो पॉल जो लिखा है वो परमेश्वर का वचन हमें लिख के दिया है। ये लेटर्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये एक बात है कि ये चर्च के साथ, लोगों के साथ एक कन्वर्सेशन है, तो भी परमेश्वर ने वो लेटर्स को परमेश्वर का वचन से भरकर जो है हमें हाथ में दिया गया है। इट इज गॉड्स वर्ड। इसके लिए पॉल का खतों को, लेटर्स को लेकर हम लोग क्या करते हैं? प्रभु का वचन से बात करते हैं। तो पीटर कह रहा है पॉल ने जो लिखा हुआ बात है, इट इज गॉड्स वर्ड। तो पीटर ने लिखा है प्रभु का वचन, पौलुस ने लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है, पीटर का चेला मरकुस ने लिखा है, पौलुस का चेला लूका ने लिखा है, मत्ती ने लिखा है। न्यू टेस्टमेंट का राइटर्स पूरा ये लोगों को दिया है, क्योंकि ये लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह का खिदमत में जो जो यीशु मसीह ने सिखाया उनको याद होली स्पिरिट ने दिलाकर हमारे हाथ में प्रभु का वचन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपोस्टल होना है तो अगला विषय क्या है? वो क्या है? हु इज अपोस्टल? इज द ऑथर ऑफ न्यू टेस्टमेंट स्क्रिप्चर्स। मेन ऑथर होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट ने अपोस्टल लोगों के जरिए से इंस्पायर कर कर हमें ये लेटर दिया है। ओके, अगला विषय कि दे हैव अथॉरिटी ओवर द चर्च। कलीसियाओं के ऊपर अपोस्टल लोगों को अथॉरिटी है। अगला विषय लास्ट जो है, दे हैव द डायरेक्ट रेवलेशन। परमेश्वर का डायरेक्ट रेवलेशन मिला हुआ लोग हैं अपोस्टल लोग। दे आर डायरेक्ट, दे हैव डायरेक्ट रेवलेशन। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 जरा पढ़िए। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 उसका 1 से लेके जरा पढ़िए, और गलातियों 1 का 12 और 13 जरा पढ़िए। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 verses 1 onwards, Galatians chapter 1 verses 12 and 13. उसने जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं, जो बाप के साथ थी और हमेशा जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, जो कुछ हमने देखा और जो कुछ हमने सुना, हमने जो कुछ भी सुना है सेकेंड हैंड नहीं सुना, बल्कि डायरेक्ट सुना है। जो कुछ हमने देखा है डायरेक्ट देखा है, डायरेक्ट सुना है। अभी गलातियों 1 का 12 और 13 जरा पढ़िए। गलातियों 1 का 12 और 13। क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशरा हुआ। हाँ, कि मुझे पीटर ने या याकूब ने, जॉन ने, ये लोग का क्लास नहीं लिया मैंने, 6 महीने का क्लास जाके लेके करेगा। नो 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 नो, बल्कि यीशु मसीह ने ही अपना रेवलेशन मुझे डायरेक्टली दिया। देखा आपने? तो अपोस्टल, कैपिटल ए अपोस्टल अगर कोई बोलता है तो उसमें यह सब बात होना चाहिए। अब मुझे बोलिए, आज दिखने वाला, नाम के आगे लिखने वाला अपोस्टल लोगों, कितना लोग ये टेस्ट में पास होएगा? तो ये में अपोस्टल है। अरे मैं भी अपोस्टल है, सब लोग अपोस्टल है। प्रभु का आत्मा अंदर आकर विश्वासी होकर यीशु का चेला हो गया वह हर एक व्यक्ति, ई सेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में उसको भेजा गया है परमेश्वर ने। लेकिन कैपिटल है अपोस्टल है क्या आप? हाँ, मैं उसके बराबर है, संभालना आदमी को हो, ये ग्रुप का है वो। ठीक है। तीसरा बात,
प्रभु का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ, प्रभु का राज्य इस धरती में अभी अपोस्टल के जरिए से परमेश्वर लेके आ रहा है, जिसका नाम है डोमेनिनिज्म। डोमेनिनिज्म, राज प्रभुता, राज अभी ही लेके आया। एक सिंपल बात मैं शुरू में बता दूं, यीशु मसीह को इस धरती में एक किंगडम है। जॉन चैप्टर 18 उसका 6 वचन जरा पढ़िए। जॉन चैप्टर 18 वर्सेस 6 में पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए। जॉन 18 वर्सेस 6 16। एक मिनट, माफी चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 36, माफी चाहता हूं, 18 का 36। जॉन चैप्टर 18 वर्सेस 36, देखो वहां पर क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखिए। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरा सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के साथ हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरे राज्य यहां का नहीं। तो पहली बात, एक सब बात समझ लेना, यीशु के एक राज्य है, लेकिन वो राज्य एक पॉलिटिकल किंगडम नहीं है। धरती में आंखों से देखता हुआ एक किंगडम अब जीसस को नहीं है। जीसस को एक किंगडम है, और वो किंगडम को जीसस लेके आया। कब लेके आया? मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय में जब हम लोग आएंगे, मार्क चैप्टर 1, मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय, वहां पर उसका 14 वर्सेस 14 वर्सेस एंड 15 वर्सेस, 14 और 15 वचन को जरा देखिए। मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 14 एंड 15 मैं पढ़ता हूं। अपन लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। ही प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। और 15 वचन देखिए आगे क्या लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य निकट आया है, इसके लिए आओ, मीडिया को कब्जा करो, गवर्नमेंट को कब्जा करो, फाइनेंस को कब्जा करो। नो 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 नो, जीसस को एक किंगडम है, दैट किंगडम इज स्पिरिचुअल। और एक मजे की बात इसमें देखिए, मुझे समझ में नहीं आता लोगों का ध्यान ये सब वचन में क्यों नहीं जाता है। एक राजा इस दुनिया में आएगा तो उसको एक दुश्मन है, राइट? उसका दुश्मन हमारी नजर में कौन होना चाहिए? हमारे नजर में उसका दुश्मन वो होना चाहिए जो इस्राएल को पीड़ित कर रहा है, जो इस्राएल को कब्जे में रखा है। वो कौन है? रोम का बादशाह। ठीक है, तो राजा आया तो रोम का बादशाह के साथ लड़ाई करना चाहिए ना, लेकिन ये राजा आया तो रोम का बादशाह के साथ लड़ाई नहीं कर रहा है। वो जरा देखिए उसका 12 वचन, जरा देखिए 12 वचन, 1 का 12, वही हम लोग ने अभी पढ़ा हुआ। मरकुस 1 का 12 में क्या लिखा है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उससे। तो ये राजा का दुश्मन भी अलग है, ये राजा का राज्य बादशाही भी अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम की बादशाही के ये नहीं बोला हम लोग चलो चलो रोम में जाएंगे, उधर जाके बादशाह को उतारेंगे और पूरा कब्जा करेंगे। नो, वो एजेंडा के लिए यीशु नहीं आया स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर। यीशु क्यों आया? वहां पर इतना साफ लिखा है 15 वचन में, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, रिपेंट।
और सुसमाचार पर विश्वास करो। गुड न्यूज, व्हाट इज द गुड न्यूज? जीसस के आने पर परमेश्वर ने अपना किंगडम, अपना राज्य को धरती में लेके आया। ये राज्य किधर है? किधर है ये राज्य? अमेरिका में है, पाकिस्तान में, इंडिया में है क्या? ये राज्य सुसमाचार पर विश्वास कर कर मन फिराने वालों के हृदय में परमेश्वर राज करता है। He rules in the heart, he rules in the church, he rules in the new converts। स्पिरिचुअल किंगडम है आज प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन एक दिन हमारा राजा, हमारा वो नीति सूर्य आने वाला है दोबारा, स्वर्ग को छोड़कर दोबारा अपने ही महिमा पर आकर अपने राज्य को दोबारा स्थापित करने वाला है। वो राज्य को सारे लोग देखकर हर जुबान कहेंगे, हर घुटना झुक कर कहेगा, जीसस इज द लॉर्ड। वो आने के लिए अभी बाकी है। आज हो सकता है, कल हो सकता है, आने वाले दिनों में हो सकता है, बट गॉड इज गोइंग टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम थ्रू क्राइस्ट। लेकिन अभी एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक, एक रूहानी किंगडम परमेश्वर यीशु मसीह को है। उसमें मैं और आप लोग पार्टिसिपेटेड है क्या? ये किंगडम का एजेंडा पॉलिटिकल नहीं है। ये किंगडम का एजेंडा मीडिया को कब्जा करना नहीं है, फाइनेंस को कब्जा करना नहीं है, बल्कि गुनहगारों को सुसमाचार को सुनाकर उनके अंदर यीशु मसीह पैदा होकर मन फिरा कर नए सिरे से पैदा होकर अंधेरे से छुटकारा पाकर, तारीकी से छुटकारा पाकर, उजाला में आकर शैतान के कब्जे से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आना है। ये राज्य का सबसे बड़ा एजेंडा, हमारा कलीसिया का भी एजेंडा यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 जगह पर कब्जा करना नहीं है, लेकिन लोगों के हृदय में सुसमाचार जाकर, सुसमाचार लोगों के हृदय में कब्जा कर कर जीसस उनके दिलों में रूल करना चाहिए। ये बादशाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कितना गलत है देखिए ये टीचिंग, कितना गलत है ये टीचिंग। देखिए इसका प्रॉब्लम मैं समझाता हूं। आपका आंखें सुसमाचार से, सूली से, क्रॉस से हटाकर किधर लेके जाता है मालूम है? पॉलिटिकल में, मीडिया में, फाइनेंसेस में, हालेलुया, पैसे में, उधर लेके जाता हुआ शैतान का सबसे बड़ा चालाक है ये NAR, न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन। कितना चर्चेस है? सैकड़ों चर्चेस है। आज कुछ चर्चेस, पेंटिकॉस्टल चर्चेस, कुछ पेंटिकॉस्टल पास्टर्स लोग ये प्रमोट कर रहा है धीरे 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 कर कर, धीरे धीरे कर कर। हम लोग बहुत ही खबरदार यहां पर रहना। वी शुड बी वेरी केयरफुल हियर। अगर कोई कहता है प्रभु को आज एक राज्य हमको वो पकड़ना है, वो कब्जा करना है, हम पाकिस्तान को पूरा मसीह बनाना है, उसको संभालना है, उसको संभालना है। इंडिया के सारे लोगों को मसीह बनाना है, संभालना उसे। इंडिया के सारे लोग मसीह होना, ये मेरा भी दिल की इच्छा है, प्रभु का भी दिल की इच्छा है, लेकिन सारे मसीह नहीं होंगे कर कर हमको भी मालूम है, प्रभु को भी मालूम है। थॉट, हाँ, संभालना इन लोगों को। अगला चौथा बात वो बोलकर मैं बंद करता हूं। चौथा इनका मेन, बहुत कुछ है भाई बहनों, इनका मेन 4 बातों को मैं आप लोगों को बताया। सबसे पहला, प्रभु का वचन को लोग अटैक करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा जो है, प्रभु के पहले रसूलों का पोजीशन में आने के लिए कोशिश करते हैं, वो अथॉरिटी में। तीसरा जो है, गॉड्स किंगडम ऑलरेडी चर्च को वो रूल के लिए दे दिया, अथॉरिटी दे दिया कर कर बोलते हैं, तो आज पूरा कब्जा करना है, वो बताएंगे। चौथा जो है, बेदारी रिवाइवल, ये लोगों का एक मेन मैसेज है। एंड टाइम प्रभु जो बहुत बड़ा रिवाइवल को लेके आने वाला, उसका मतलब सब लोग मसीह होने वाले हैं। ब्रदर, आप क्या रिवाइवल को नफरत करते हैं क्या? नहीं, रिवाइवल के लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है मैं चाहता हूं कि हमारे कलीसिया में रिवाइवल हो। मैं चाहता हूं कि शारजा में, ये मेरा एरिया में प्रभु का रिवाइवल हो। मैं चाहता हूं कि मेरे भारत में रिवाइवल हो। आई प्रे फॉर रिवाइवल, आई लॉन्ग फॉर रिवाइवल।
लेकिन ये लोग बोलते हैं रिवाइवल नहीं, ट्रू बाइबल बेस्ड रिवाइवल। वो मैं अगले हफ्ता बताऊंगा क्या है रिवाइवल करके, ठीक है। अगले हफ्ता में उसको बड़ा डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन अभी इनका जो एजेंडा देखते हैं, इनके हिसाब से मैसिव स्केल में बड़ा तरीके से जो बड़ा रिवाइवल आने वाला है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है इनका, हर मीटिंग में रिवाइवल ही बात होगा, रिवाइवल, ग्लोरी, रिवाइवल, यही बात करेंगे, हार्वेस्ट, ग्लोरी, रिवाइवल, यही ऐसे कंटिन्यूस बात करते रहेंगे। इनके हिसाब से बड़ा बड़ा स्टेडियम लेकर करोड़ों लोग आना, ये रिवाइवल है। कुछ लोग रीच मिलियंस, वो लोग अभी अभी नया नया मीडियम को इस्तेमाल करेंगे, लाइव छोड़ देना, बड़ा बड़ा मीडिया को ये इस्तेमाल करना ये प्रोपोगेट करने के लिए। लेकिन ये लोग एक बात भूल जाते हैं, आप लोग मुझे अभी गौर से सुनना। प्रभु का वचन में रिवाइवल के बारे में लिखा है, रिवाइवल बेदारी होगा, दोबारा जिंदगी, दोबारा जान को देने का अनुभव होगा। लेकिन बाइबल दूसरा एक बड़ा डेंजर के बारे में बताता है, स्पेशली न्यू टेस्टमेंट। ये लोग रिवाइवल रिवाइवल बोल के बाइबल बोलता हुआ दूसरा एक बात को वो लोग मिनिमाइज कर रहे हैं। बाइबल दूसरा बताता हुआ एक डेंजर आप लोग जरा देखिए। पहला तीमुथियुस के खत 4:1, दूसरा तीमुथियुस 3:1, पहला तीमुथियुस 4:1, दूसरा तीमुथी 3:1, पढ़िए जरा। पहला तीमुथियुस 4:1, दूसरा तीमुथियुस 3:1। जल्दी पढ़िए। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ईमान से क्या हो जाएंगे? बरगश्ता। हिंदी में क्या है? बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। ईमान से बरगश्ता मतलब दे विल फॉल अवे। इंग्लिश में बोलते हैं अपोस्टेसी। कौन बोलता है, कौन फरमाता है ये? रूह स्पष्ट रीति से, साफ से कहता है आगे के दिनों में ये होने वाला है। अभी दूसरा तीमुथियुस 3:1 जरा पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस 3:1। पर ये लेकिन स्मरण ये जान के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आखिर आदमी खुद जमाने में, हम लोग अभी कौन से जमाने में हैं? आखिर जमाने में। आखिर आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे। आगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब्त, तुन मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगा, ढीठ, घमंड वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। आगे, आगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। हाँ, ये किसके बारे में बोल रहा है? दुनिया के बारे में बोल रहा है कि खुदगर्ज दुनिया वाले तो खुदगर्ज हमेशा है। किसके बारे में बोल रहे हैं? चर्च के अंदर, चर्च के अंदर के लोगों के बारे में बोल रहा है। दिस पीपल विल बी लाइक दिस। कभी एंड टाइम में प्रभु को प्यार करने वाले नहीं होंगे। दे विल बी लवर्स ऑफ प्लेजर्स। उनको एक भेष होगा, उनको एक कपड़ा होगा दीनदारी का, स्पिरिचुअल कपड़ा होगा, लेकिन अंदर स्पिरिचुअल नाम का एक बूंद भी नहीं रहेगा, एक बूंद नहीं रहेगा। चर्च के अंदर होने वाला है कर कर ये लोग मिस क्यों किया? ये मिस क्यों किया? ये लोग बेदारी आएगा, बेदारी आएगा, ठीक है, आने दो, लेकिन बेदारी प्रभु के वचन के हिसाब से ही आएगा।
प्रभु के वचन के बगैर छोड़कर बेदारी नहीं है। वो मैं अगले हफ्ते आपको और साफ से समझाऊंगा बेदारी क्या है करके, रिवाइवल क्या है करके। लेकिन रिवाइवल बोल बोलकर एक प्रथम बात ये लोग छूट गए, क्या है कि पर कलीसिया में बहुत सारे लोग बहक जाएंगे, दे विल फॉल अवे। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मैं ये क्लास आप लोगों के सामने ले रहा हूं, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, मैं ये सब क्यों समझा रहा हूं? ताकि मैं और आप लोग बहक नहीं जाए ईमान से। एक कश्ती समुद्र के किनारे ऐसा बांध के रखता है कश्ती को, सुन रहे हैं ना आप लोग? कश्ती को ऐसा बांध के रखते हैं, वो लगाए वो रस्सी शुरू में अच्छा टाइट था, मस्त मजबूत, आंधी तूफान आया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गीत सब गाकर हिलने का नाम नहीं, थोड़ा इधर उधर हुआ तो भी गया नहीं। लेकिन अभी ये रस्सी थोड़ा थोड़ा लूज हो गया, रस्सी थोड़ा क्या हो गया, लूज हो गया। लूज होते इतना लूज हो गया पता ही नहीं चला, निकल गया। अभी कश्ती थोड़ा थोड़ा कर कर समुंदर से थोड़ा पीछे 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 पीछे, तुरंत मालूम नहीं पड़ेगा। थोड़ा टाइम के बाद देखेंगे तो किनारे में था, अब तो बीच समुंदर पहुंच गया है। थोड़ा दूर था तो पकड़ सकता था, लेकिन बीच समुंदर के आगे गया तो आना मुश्किल है। चर्च में ये होने वाला है। लोगों को एक्साइटमेंट पसंद होएगा, लोगों को जो थोड़ा थोड़ा लसन पास उतना मजा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मजा चाहिए बोल, प्रचार करने के टाइम थोड़ा ऐसा जोश होना चाहिए, वो नहीं है। हाँ, जोश के पीछे लोग जाएंगे, मजा के पीछे जाएंगे, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा थोड़ा कुछ एक्सपीरियंसेस बताना, उधर गया तो उसको देखा, फरिश्ता को देखा, वो थोड़ा बता, थोड़ा हमको अच्छा लगेगा। ये क्या हमेशा ऐसा ऐसा लूस होते पीछे 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 गया, मालूम नहीं पड़ा कितना दूर गया। ये होगा कर कर पॉल कह रहा है, पॉल से ऊपर होली स्पिरिट कहता है, एक्सप्लिसिटली क्लियरली बोलता है ये हो। मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 4 और 5 जरा देखिए। मत्ती 24 का 4 और 5, हाँ पढ़िए। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और हाँ, यीशु ने कहा कि खबरदार, उनका आने का सबसे पहला निशानी क्या मालूम है? बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। दूसरा तेस्सलोनिकी कथ जरा निकाले, दूसरा के तेस्सलोनिकी कथ, सेकंड तेस्सलोनियंस, उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 से लेके जरा पढ़िए। अनुरा ब्रदर जरा पढ़ा हिंदी में, दूसरा तेस्सलोनियो 2 का 9 से जरा पढ़िए। हाँ, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। देखो आपने, देखा आपने वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि हर प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। मेरे भाइयों बहनों, अगर कोई बड़ा बड़ा चर्च में बड़ा मिराकल होता है तो हम लोग गिर नहीं जाना, उसमें गुमराह नहीं होना। मिराकल प्रभु करता है, प्रभु आज भी चमत्कार करता है, लेकिन चमत्कार प्रभु की ओर लेके आने के लिए, हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए है, लोगों की ओर खींचने के लिए नहीं है। यहां पर क्या लिखा है? एंड टाइम में बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा।
बहुत सारे लोग धोखे में गिरेंगे, बहुत सारे लोग बहक जाएंगे, धोखे में गिरेंगे, मिसलीड होगा। यीशु ने खुद बोला हुआ वचन आप लोगों को मालूम है ना। आज सुबह भी मैं पढ़ रहा था मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 21वां वचन। मत्ती का सुसमाचार 7 का 21 में यीशु कहता है, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। मतलब चर्च में लॉर्ड लॉर्ड बोलने वाला सारे लोग नहीं जाएगा, उसका मतलब वही है ना। बपतिस्मा लिए हुआ सारे लोग नहीं जाएंगे, उसका मतलब वही है। प्रभु को लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु यीशु यीशु करके बोलने वाले सारे नहीं जाएंगे। कौन जाएंगे? वहां पर लिखा है कि परंतु वही जो मेरी स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है, दोस हु वॉक इन द विल ऑफ गॉड। प्रभु का वचन हमें दिया है, प्रभु का इच्छा विल हमें दिया, इस पर चलने वाला व्यक्ति ही उधर जाएगा। लॉर्ड लॉर्ड बुलाने वाला नहीं। अगला देखे, लॉर्ड लॉर्ड बुलाने वाला काली नहीं। 23वां वचन, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, है प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और हमने तेरे नाम से अचंभव काम नहीं किए? डिडंट वी डू ऑल दिस वर्क्स? मैं आज सुबह ये पढ़ रहा था ना, मैं देख रहा था कि ये लोग कितना डिसेप्शन में, कितना गुमराह हो गए। उनको खुद को ये नहीं पता था कि प्रभु उनको नहीं जानता है करके। कब पता चला मालूम है? सब खत्म होने के बाद। जरा सोचिए, आप लोग हैं, मेरा बात को समझ में आ रहा है आपको? उनको जीसस के सामने जाने तक ये नहीं पता था कि वो लोगों को प्रभु नहीं जानता है। वो लोग अभी भी कलीसिया में, चर्चेस में बड़े बड़े काम को कर रहे, ये सोचकर कि प्रभु उनको जानते हैं। लेकिन 23 में देखो, तब मैं उनसे खुलकर कर दूंगा, कह दूंगा। अभी तक खोल के बोला नहीं है, अभी तक खोल के नहीं बोला है। उस दिन प्रभु खोलकर बोलने वाला है। ओह, क्या भयानक दिन होगा वो, क्या भयानक दिन होगा। आज उसको फंसाकर, इसको फंसाकर, उसको गुमराह कर कर, इसको गुमराह कर कर, मैं खुद गुमराह होकर चलेगा। लेकिन उस दिन प्रभु खोलकर बोलेगा, कौन है कैन, कौन है आबेल, कौन है प्रभु का बच्चा, कौन है प्रभु का बच्चा नहीं। उस दिन, दैट डे, आज नहीं मालूम पड़ेगा। आज हम लोग थोड़ा सा उधर इधर सब अच्छा गेम खेल कर जी सकता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं और आप लोग प्रभु को धोखा नहीं दे सकते हैं। उस दिन प्रभु खोलकर मैं कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना, आई नेवर न्यू यू। है कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चला जाओ, डिपार्ट फ्रॉम मी। नार टीचिंग ये नहीं सिखाएगा। नार टीचिंग, और जो चर्च में ये नार का टीचिंग है, वो चर्च ये नहीं सिखाएगा। वो पास्टर ये वचन को लेगा ही नहीं, उसको डर लगता है वचन को लेने की। वो बस क्या बोलेगा मालूम है? एंड टाइम में बेदारी आने वाला है, हजारों करोड़ों लोग आने वाला है, इंडिया पूरा अभी हम लोग कब्जा करने जा रहे हैं, ऐसा बोल के लोगों को गुमराह कर देगा। जीसस का मिनिस्ट्री में भी लोग जीसस को छोड़कर गया था ना। क्या जीसस मिराकल नहीं करता था क्या? क्यों छोड़कर गया? जीसस ने सबसे बड़ा मिराकल किया, 5,000 लोगों को 5 रोटी कर गया। यूहन्ना 6 का 66, जॉन 6:66, जॉन 6:66। मेरा एक पास्टर है, फ्रेंड है, वो बोलता है, आपको मालूम है व्हाट इज 666? एंटी क्राइस्ट का नंबर है ना 666। आपको पता चलना है व्हाट इज 66? ये है जॉन 6 का 66 है 666। क्या है दिखा है, देखो मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखिए। इस पर उनके, उसके चेलों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। 666 क्या है मालूम है? उल्टे चल गए। अभी जीसस के साथ नहीं चलता है। क्यों नहीं जीसस के साथ क्यों नहीं चलता है? उधर लिखा है क्यों नहीं चलता है। उसका 60 जरा देखो, 60।
60 में क्या लिखा है? इसीलिए उसके चेले में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? उर्दू में क्या है वो वर्ड? सेम, नागवार। नागवार, ओके। ये बातें नागवार है। जीसस का टीचिंग क्या है? जीसस ने दिया हुआ रोटी, टेस्ट है। जीसस ने किया हुआ अद्भुत, टेस्ट है। लेकिन जीसस का टीचिंग क्या है? नागवार। संभालना वो आदमी को संभालना। इज अ फॉल्स टीचर, इज अ फॉल्स प्रॉफिट, जो यीशु का टीचिंग को नागवार है करके कहता है। ओके, नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? हु कैन हियर दिस? 61 जरा देखे, 61। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं। किस बात पर कुड़कुड़ाते हैं? जीसस का टीचिंग को लेकर कुड़कुड़ाते हैं। they don't like Jesus teaching। 64, ये लोग क्यों कुड़कुड़ाते हैं? इनको नागवार क्यों लगा जीसस का टीचिंग? 64 जरा देखिए। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं? यू डू नॉट हैव ए ट्रू फेथ। अपना चर्च में है क्या ऐसा कोई? साथ में गीत भी साथ में गाता है, प्रार्थना भी करता है, ऑफरिंग भी देता है, सब कुछ है, रेगुलर चर्च में भी आता है। बट क्वेश्चन इज, डू यू हैव द जेन्युइन ट्रू फेथ? सच्चा ईमान जीसस के ऊपर वो है क्या अंदर? सच्चा ईमान का पहला साइन क्या मालूम है? जी नागवार नहीं होगा। जीसस का टीचिंग उसके लिए जीवन का वचन होगा। इट विल बी वर्ड्स ऑफ लाइफ। मैंने आप लोग के सामने ये न्यू अपोस्टोलिक टीचिंग का, नहीं तो न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन का 4 बातों को लेके आया जो मेन है इनका। नंबर 1, स्क्रिप्चर को डिनाई करता है। कोई भी एक्सपीरियंस स्क्रिप्चर के ऊपर नहीं है मेरे प्रियो। कोई भी प्रचार करे, कितना भी बड़ा पास्टर, छोटा पास्टर, कोई भी प्रचार करे, उनसे आप पूछिएगा बाइबल में किधर लिखा है पास्टर? वेयर इट इज रिटन इन द बाइबल? ए पास्टर इज ओपन टू क्रिटिसिज्म। मुझसे कोई नहीं सवाल कर सकता है, मैं जो बोला है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पास्टर इज ओपन। पास्टर आपने ये बोला, बट वेयर इट इज रिटन इन द बाइबल? मुझे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताने का बाइबल से। नंबर 2, अपोस्टल्स, कैपिटल ए अपोस्टल आज धरती में नहीं है। ओनली 13 कैपिटल ए अपोस्टल्स है। उनका क्वालिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स क्या हमने देखा। आज अपोस्टल्स हैं, जनरली स्पीकिंग अपोस्टल्स हैं, मिशनरीज, प्रभु के भेजे हुए दास लोग, प्रभु के बच्चे अपोस्टल्स हैं। तीसरा बात है किंगडम ऑफ गॉड, डोमेनियनिज्म। 7 एरिया में कब्जा करना, 7 एरिया में राज करना है चर्च का एजेंडा। नो, वो जीसस राज्य लेके आएगा। जीसस विल ब्रिंग हिज किंगडम। हम लोगों के अंदर जीसस रूल कर जीसस के जैसा बनने के लिए, क्राइस्ट लाइक बनने के लिए प्रभु ने मुझे आप लोग को बुलाया है। नंबर 4, बेदारी, रिवाइवल। ट्रू रिवाइवल है, ट्रू रिवाइवल प्रभु के वचन के अनुसार है। लेकिन बाइबल एक वार्निंग हमें देता है, बहुत सारे लोग बहक जाएंगे, बहुत सारे लोग विश्वास के उस कश्ती को बीच में ही उनका कश्ती टूट जाएगा, बहुत सारे लोग उल्टे फिरेंगे। यह प्रभु का वचन कहता है। प्रभु हम सबको आशीष और अनुग्रह दे प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए।